हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लास्ट सीन से, जहां एमसीयू के न्यूज में जे जोना जैमसन ने सबको रिवील कर दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग स्पाइडरमैन के सपोर्ट में होते तो कुछ लोग मिस्टीरियो के सपोर्ट में, क्योंकि उन्हें लगता है मिस्टीरियो सही है। इसी वजह से पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं, लेकिन पीटर वहाँ पहुँच जाता है और उसको वहाँ से बचा के अपने साथ लेके जाता है। इसी की वजह से सारे रिपोर्टर्स और प्रेस उसके पीछे पड़ जाते हैं। पीटर एमजे को लेके भागता है, तब उसके बेस्ट फ्रेंड नेड का कॉल आता है। वो पीटर को स्पाइडरमैन के रिवील के न्यूज के बारे में बताता है। वो दोनों सबसे बचकर पीटर के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। जैसे पीटर अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, वहाँ आंट मे और हैप्पी का ब्रेकअप चल रहा था। पीटर उस पर डिसीजन लेने जाता है। उतने में वहाँ टीवी पे स्पाइडरमैन के रिवील का न्यूज फ्लैश होता है। उसके अपार्टमेंट के बाहर एफबीआई और रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर से आते हैं। जे जोना जैमसन स्पाइडरमैन के बारे में न्यूज शो करता है। एफबीआई पीटर के अपार्टमेंट में आते और उसे अपनी कस्टडी में रखते हैं। मे, नेड और एमजी के ऊपर एफबीआई इंटरोगेट करते हैं। एमजे को अपने करियर पे फोकस करने बोलते हैं। नेड एफबीआई को बोलता है वो पीटर का बेस्ट फ्रेंड है। वो एफबीआई को पीटर के सारी एक्टिविटीज बता देता है। दूसरी तरफ एफबीआई आंट मे को बताते उन्होंने पीटर के अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसी वजह से पीटर की कस्टडी जा सकती है। आंट मे को इस बात का डर लगने लगता है। तब एंट्री होती है मैट मोर्डॉक की, जो कि एक लॉयर का रोल कर रहे हैं। एडवोकेट सजेस्ट करते कि तुम अपने लिए एक लॉयर रख दो। जब मैट मोर्डॉक पीटर से बात करता है, तब मिस्टीरियो का एक जासूस उनके विंडो से एक पत्थर फेंकता है। मैट मोर्डॉक उसे बिना देखे ही पकड़ लेता है। पीटर पूछता है उसे कैसे पता चला। मैट रिप्लाई करता है वो काफी सालों से इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। एफबीआई को पीटर के अगेंस्ट में कोई खास रिपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए वो पीटर को कस्टडी से छोड़ देते हैं। हैप्पी पीटर को उसके साथ अपने घर रहने देता है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पीटर अपने स्कूल जाता है। वहाँ उसका वेलकम होता है। कुछ लोग उसके फेवर में होते तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं। कोच विल्सन में भी कुछ ऐसा ही नजारा रहता है, जहाँ मिस्टर डेल और मिस्टर हार्लिंगटन पीटर के सपोर्ट में हैं। वही कोच विल्सन मिस्टीरियो को सपोर्ट करते हैं और स्कूल के सारे बच्चे पीटर और उसके फ्रेंड्स को हमेशा देखते रहते हैं। इसलिए पीटर एमजे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्कूल के टेरेस पे स्पेंड करता है। तब वहाँ नेड आता है और उन दोनों को लैपटॉप में एमआईटी के एडमिशन के बारे में बताता है। वो तीनों अपने फ्यूचर के बारे में सपने देखते हैं और इन लोग अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन एमआईटी उसे रिजेक्ट कर देता है। इसी के साथ वो बाकी के सारे स्कूल में भी फॉर्म भरते हैं, पर सब जगह से उन्हें रिजेक्शन मिलता है। पीटर की वजह से उसके दोनों दोस्त का भी एडमिशन नहीं होता है। पीटर इस बात से बहुत अपसेट रहता है, इसलिए वो एक दिन एमजे से मिलने उसके केक शॉप पे जाता है, जहाँ एमजे जॉब करती है। तब पीटर की नजर हैलोवीन पर पड़ती है। हैलोवीन को देखकर पीटर को डॉक्टर स्टेफन की याद आती है। वो डॉक्टर स्टेफन से मिलने सैंचम सेक्टरम जाते हैं। वहाँ जाकर देखता है सैंचम पूरा बर्फ से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ का पोर्टल किसी ने ओपन रख दिया था। और पीटर स्टेफन को अपना करंट सिचुएशन बताता है कि उसके वजह से उसके दोस्तों को भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। पीटर डॉक्टर स्टेफन को बोलता है क्या आप टाइमलाइन में वापस जाकर लोगों को भुला दो कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्टेफन बोलते हैं अब उनके पास टाइम स्टोन नहीं है, जिसकी वजह से वो पीटर की हेल्प नहीं कर सकते, पर उसके पास एक मंत्र है जिसकी वजह से लोग उसे धीरे धीरे भूल जाएंगे। और वोंग डॉक्टर को वार्निंग देता है कि वो मंत्र का यूज ना करे, जिसकी वजह से सबकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, क्योंकि ये सबके लिए बहुत डेंजरस है। डॉक्टर स्टेफन पीटर को बेसमेंट लेके जाता है और मंत्र को यूज करने जाता है। तब पीटर सोचता है नेड, एमजे, आंट सब भूल जाएंगे, लेकिन वो चाहता है एमजे और नेड उसे याद रखे, और वो बार बार डॉक्टर स्टेफन को रोकता है, जिसकी वजह से मंत्र में गड़बड़ हो जाता है और मंत्र काम नहीं करता है और सब कुछ पहले जैसे लगने लगता है। डॉक्टर पीटर को बोलता है अभी तुम एमआईटी में एडमिशन के लिए वापस ट्राई करो। पीटर वहाँ से निकलता है और एमआईटी में फ्लैश थॉमसन को कॉल करता है, जो ऑलरेडी एमआईटी का स्टूडेंट है। वो बताता है जो लेडी एमआईटी में एडमिशन करवाती है वो अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, तुम जल्द से वहाँ पहुँच जाओ तो कुछ हो सकता है। पीटर स्पाइडरमैन के रूप में आता है और वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, जिस वजह से वो लेडी का कार ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। पीटर उस लेडी के पास जाता है और उसे एमआईटी एडमिशन के बारे में रिक्वेस्ट करता है। तब वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की। वो पीटर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उस फाइट की वजह से वो लेडी का कार गिरने वाला होता है। तब पीटर आके लेडी के कार को बचा लेता है और फाइट के दौरान डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर के नैनो टेक्नोलॉजी को स्पाइडरमैन के सूट से ले लेता है। उसी बीच डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलते हैं तुम वो पीटर पार्कर नहीं है जिसके साथ पहले मेरा फाइट हुआ था। पीटर ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है और वो इस मौके का फायदा उठाता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल पे नैनोबॉट्स लगे हुए थे। पीटर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है। पीटर वहाँ से निकलकर लेडी के पास जाता है और लेडी उसे बताती है मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एमआईटी में तुम्हारा, नेड और एमजे का एडमिशन करवाने की। फिर वहाँ ग्रीन गॉब्लिन आता है
जिसे डॉक्टर ऑक्टेवियस और पीटर देखते हैं। उसके बाद वहाँ पोर्टल खुलता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस और पीटर को सैंक्चम सैंक्टोरम में लेके जाता है और डॉक्टर ऑक्टेवियस को कैद कर लेता है और एक जेल जैसा स्पेशल सेल बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर ऑक्टेवियस को रखते हैं और लिजर्ड को भी कैद करके रखा है। डॉक्टर स्टेफन बताते हैं वो मंत्र के गड़बड़ की वजह से दूसरे यूनिवर्स के जितने भी विलन हैं वो यहाँ आने लगे हैं और ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी पीटर को दिया है ताकि सबको अपने अपने यूनिवर्स में दोबारा भेज सके। डॉक्टर स्टीफन पीटर को गाइड करते उनको पकड़ने के लिए और कुछ भी प्लान ना करे क्योंकि उनके यूनिवर्स को वो नहीं समझ सकता। उसके बाद वो पीटर के हाथ में एक मैजिकल क्यूब एक्टिवेट कर देता है। जब भी मल्टीवर्स के विलन पीटर के सामने आए तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें सेल में कैद कर सकता है। अभी उसे नेड और एमजे का हेल्प चाहिए था। डॉक्टर स्टेफन उन्हें सैंक्चम सैंक्टोरम में आने का परमिशन देते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ प्लान करता है और उसके स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को ठीक करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, इसलिए वो उसे उल्टा करके पहन लेता है क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम में ग्रीन कलर का स्टेन लगा था और उसके पॉकेट में अपना सेलफोन को स्टिक कर देता है ताकि उसके फ्रेंड उसे ट्रेस कर सके और उससे बात कर सके। नेड और एमजे ने मिलकर ग्रीन गॉब्लिन का पता लगा लिया है। तब डॉक्टर ऑक्टोपस उन्हें बताते जिस गॉब्लिन को उन्होंने ब्रीच पर देखा था वो इनके टाइमलाइन के हिसाब से 1 साल पहले ही मर चुका है। जो ग्रीन गॉब्लिन देखा है वो कोई और है, नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं है। जैसे पीटर वहाँ पहुँचता है वो देखता है वो ग्रीन गॉब्लिन एक इलेक्ट्रो डिवाइस है जिसके लाइट की एनर्जी इस यूनिवर्स में आने की वजह से ये चेंज हो गया है और वो येलो कलर हो गया है। वहाँ पीटर को देखकर उसके ऊपर अटैक करता है पर सैंडमैन आता है, पीटर की हेल्प करता है इलेक्ट्रो से फाइट करने। तब पीटर अपना मंत्र यूज करता है और सैंडमैन और इलेक्ट्रो को सेल में बंद कर देता है। पीटर को आंट मे का कॉल आता है और आंट बताते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न उनसे मिलने गए थे और आंट फीस्ट में काम करते हैं और नॉर्मन ऑसबॉर्न फीस्ट जाते हैं, एक होमलेस इंसान बनकर रहते हैं। पीटर वहाँ पहुँचता है, वो देखता है नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ एक होमलेस पर्सन जैसा एक्टिंग करता है। पीटर अपने साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न को सैंक्चम सैंक्टोरम में लेके आता है। वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस उसे बताते हैं कि टाइमलाइन में उसका डेथ हो गया है और डॉक्टर स्टेफन बताता है डॉक्टर ऑक्टोपस की भी डेथ हो चुकी है। तब वहाँ जितने भी लोग कैद होते हैं उन सबको अपने फ्लैशबैक की बात याद आ जाती है। उतने में डॉक्टर स्टेफन आते हैं और उनके पास एक मैजिकल क्यूब होता है जिसको रोटेट करने से ये सारे विलेन अपने यूनिवर्स पर पहुंच जाएंगे और टाइमलाइन में जितने भी विलेन के डेथ हो गए हैं वो सारे लोग मारे जाएंगे। पीटर ये सुनकर उसे आंट मे की यह बात याद आ जाती है। उन्होंने पीटर को बताया था बेसहारा का हमेशा मदद करना चाहिए, इसलिए पीटर उन सबको बचाने का प्लान करता है। फिर पीटर डॉक्टर स्टेफन के मैजिकल क्यूब लेके भाग जाता है। डॉक्टर स्टेफन और पीटर के बीच में फाइट होता है, दोनों ही अपने अपने स्किल्स यूज करते हैं। तब डॉक्टर स्टेफन पीटर को मिरर डायमेंशन में लेके जाता है जो उनकी दुनिया है जहाँ सिर्फ उनका ही राज चलता है। पीटर वहाँ जाकर अपने ब्रेन का यूज करता है, मैथ्स ज्योमेट्री के कैलकुलेशन में डॉक्टर स्टेफन को अपने वेब में फंसा देता है जिससे डॉक्टर स्टेफन हार जाता है और पीटर मैजिकल क्यूब लेके भाग जाता है और सैंक्चम सैंक्टोरम पहुंचता है। वहाँ जितने भी लोग कैद होते हैं उन्हें सेकंड चांस का ऑप्शन देता है, या तो वो अपने यूनिवर्स चले जाए और अपने टाइमलाइन के हिसाब से मर जाए या फिर तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, तुम लोग सेफली रह सकते हो, लेकिन यहाँ रहकर कोई भी चालाकी नहीं या फिर कोई नया प्लान नहीं बनाना है। सब विलन्स पीटर की बात मान जाते हैं क्योंकि किसी को भी मरना नहीं था। पीटर एमजे को क्यूब हैंडओवर करता है और उसे बोलता है जब भी तुम्हें लगे कि कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो ये बटन प्रेस कर देना। बटन प्रेस करने से जितने भी विलन्स है वो अपने अपने यूनिवर्स चले जाएंगे। पीटर अपने साथ सारे विलन्स को लेकर हैप्पी के अपार्टमेंट चले जाते हैं और सबका ट्रीटमेंट करने लगते हैं स्टार्क इंडस्ट्रीज मेथड यूज करके जो पीटर ने खुद ने डेवलप किया था। इस काम में उसकी मदद करते नॉर्मन ऑसबॉर्न। डॉक्टर ऑक्टेवियस के नेक के चिप को रिप्लेस करता है स्टार्क इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी यूज करके। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस ठीक हो जाते हैं। उसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक इंजेक्शन देते हैं, एक इलेक्ट्रो डिवाइस को बनाते हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रो के कुछ पावर्स को कंट्रोल कर सके, पर उसके कोई और एनर्जी है जो उसे फोर्स कर रही है। नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्रीन गॉब्लिन के लिए एक इंजेक्शन बनाते हैं उनके ब्रेन को ठीक करने। लीजर नीचे वैन में रहता है और वहाँ जे जोना जैमसन आ जाते हैं क्योंकि उनके डिटेक्टिव ने उन्हें खबर दिया पीटर उन सब विलन के साथ में यहाँ रहता है। पीटर को कुछ अजीब वाइब्स आने लगते हैं जिससे उसे पता चलता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो सारे विलन्स को देखने लगता है, फिर उसे पता चलता है ये असली ग्रीन गॉब्लिन है। इलेक्ट्रा भी ग्रीन गॉब्लिन के सपोर्ट में रहता है। सैंडमैन वहाँ का सिचुएशन देखकर बाहर चला जाता है। लीजर्ड भी उनके साथ बाहर निकल जाता है, पर डॉक्टर ऑक्टोपस वैसे तो पीटर के सपोर्ट में जाना चाहते हैं लेकिन इलेक्ट्रो के अटैक की वजह से वो भी चले जाते हैं। ग्रीन गॉब्लिन और पीटर की जबरदस्त फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ आंट में ग्रीन गॉब्लिन को वो इंजेक्शन देती है पर गॉब्लिन पे उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि नॉर्मन ने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया था। उतने में ग्रीन गॉब्लिन पंपकिन बॉम्ब निकालता है और पीटर पे फेंकता है। पीटर बॉम्ब को बाहर की तरफ ब्लास्ट करता है। उस बॉम्ब की वजह से आंट में जख्मी हो जाती है
और मरने की कंडीशन में होती है। वो मरने के पहले पीटर को बोलती है ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आंट मे की डेथ हो जाती है और पीटर बहुत गुस्से में होता है और बाहर फोर्स उस पर शूट करते रहते हैं। वहाँ जे जोना जेमसन सब देखते हैं, दोबारा पीटर के अगेंस्ट में रिपोर्ट बनाते हैं। पीटर न्यूज में सब देखता रहता है और ये न्यूज पीटर के फ्रेंड्स भी देखते हैं और एमजे मैजिकल क्यूब को एक्टिवेट करने जाती है, पर नेड उसे रोकता है। नेड पीटर को बुलाता है, तब एक स्पाइडरमैन एंड्रयू गारफील्ड आता है और वो खुद को पीटर बताता है। एमजे को उस पर डाउट होता है क्योंकि वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता है, इसलिए एमजे उसे दीवार पर चलने बोलती है। तब इन्हें पता चलता है ये दूसरे यूनिवर्स का पीटर है। नेड दोबारा पोर्टल ओपन करता है और पीटर को बुलाता है। तब भी दूसरा यूनिवर्स का स्पाइडरमैन टोबे मैग्रू आता है और यहाँ आने के बाद दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पता चलता है यहाँ का स्पाइडरमैन किसी मुसीबत में फंस गया है और वो दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। तब एमजे को याद आता है पीटर हमेशा कूल के टेरेस पर रहता है। नेड एमजे और दोनों स्पाइडरमैन उनके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, लेकिन पीटर उन्हें मना करता है और उन्हें बताता है वो मैजिकल क्यूब का बटन प्रेस कर देगा, वो सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स चले जाएंगे। पीटर अपने आंट को खोने की वजह से बहुत इमोशनल रहता है। तब दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन एंड्रयू गारफील्ड अपने गुन्स डेसी के बारे में बताता है और अपना इमोशन शेयर करता है और दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन अंकल बेन के डायलॉग बताता है विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पीटर इस बात से बहुत इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसकी आंट ने उसे ये बताया था। वो तीनों मिलकर एक हो जाते हैं और सब विलन्स के ट्रीटमेंट के प्लान करते हैं और ये सब कूल के लैब में प्लान प्रिपेयर करते हैं और उन्हें क्योर करने का प्रिपरेशन में सक्सेस हो जाते हैं। और नेड उन दोनों स्पाइडरमैन से उनके यूनिवर्स का फिर स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछते हैं और वो दोनों स्पाइडरमैन अपने फ्रेंड के बारे में बताते हैं। नेड उसे सुनकर पीटर को बोलता है मैं कभी विलन नहीं बनूंगा, हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। एमजे और पीटर की रिलेशनशिप को देखकर एंड्रयू गारफील्ड थोड़ा सैड हो जाता है। तब उसे उस दूसरे यूनिवर्स के पीटर की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। वो बोलता है वो अकेला ही ठीक है। टोबी मैग्री बोलता है उसकी रिलेशनशिप काफी अच्छे है। फिर पीटर जे जोना जैमसन को कॉल करता है और उसे अपना लाइव लोकेशन शेयर करता है और उन्हें बताता है मेरे पास एक मैजिकल क्यूब है जिसके बटन प्रेस करके सारे विलन को खत्म कर सकते हैं। दरअसल ये उसका एक चाल रहता है ताकि वो सारे विलन्स को उस लोकेशन पर बुलाए और उनको क्योर करे। तीनों स्पाइडरमैन मिलकर तैयारी करते हैं और नेड पोर्टल की हेल्प से उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसका पोर्टल बंद नहीं होता है और नेड वो मैजिकल क्यूब लेकर वहां से निकलना चाहता है। वहाँ इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन के बनाए हुए डिवाइस को यूज करते हैं। जब सैंडमैन टोबे को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सैंड में डुबाकर मारने वाला होता है, तब पीटर डिवाइस पास करता है जिसके एक्टिवेट करने से सैंडमैन नॉर्मल हो जाता है। फिर तीनों मिलकर इलेक्ट्रो को ठीक करने जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो बहुत पावरफुल होता है। दूसरी तरफ लिजर्ड एमजे और नेड के पोर्टल की तरफ जाता है जिससे वो स्कूल के लैब में घुस जाता है और एमजे ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। तब एंड्रयू गारफील्ड उसे बचा लेता है और तीनों स्पाइडरमैन मिलकर इलेक्ट्रो को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस उसे क्योर करते हैं जिससे वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। नेड का पोर्टल जो बंद नहीं हो रहा था, वो पोर्टल पानी के बीच में खुलता है और पानी के फोर्स से लिजर्ड पानी में गिरता है और दोबारा पोर्टल ओपन होता है। तब डॉक्टर स्टेफन वहाँ पहुँचते हैं और मैजिकल क्यूब को उठा लेते हैं और मैजिकल क्यूब का बटन प्रेस करने जाते हैं। तब नेड और एमजे उसे रोकते हैं। डॉक्टर स्टेफन देखता है पीटर ने लिजर्ड को ठीक कर दिया है, लेकिन डॉक्टर स्टेफन खुश होते हैं कि उन सबको सेकंड चांस दिया है, पर वो उन सबको उनके यूनिवर्स में वापस भेजना चाहते हैं। तब वहाँ ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होती है। पीटर ग्रीन गॉब्लिन को मारना चाहता है, तब उसके ग्लाइडर को पंपकिन बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों में फाइट होता है। तब टोबी मैग्री आता है और पीटर को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। पीटर गॉब्लिन टोबी मैग्री पर अटैक करता है और पीटर ग्रीन गॉब्लिन को क्योर करता है और वो ठीक हो जाता है। सब उसे माफ कर देते हैं। पीटर डॉक्टर स्टेफन को सब ठीक करने बोलता है। वो मल्टी यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन एक नया स्पेल बना सकता है जिससे लोग स्पाइडरमैन को भूल जाएंगे। दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आना बंद हो जाएगा। डॉक्टर स्टेफन पीटर को सबसे लास्ट टाइम मिलने बोलता है। पीटर दोनों स्पाइडरमैन को गुड बाय बोलता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। उसे बताता है ये स्पेल के बाद वो दोनों पीटर को भूल जाएंगे, लेकिन एमजे ऐसा नहीं चाहती है। वो पीटर से प्रॉमिस लेती है कि वो एमजे को दोबारा वो सब याद दिलाए। पीटर उसकी बात मान जाता है और यह डॉक्टर स्टेफन मैजिकल स्पेल एक्टिवेट करता है। सब विलन अपने अपने यूनिवर्स पर चले जाते हैं और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। फिर पीटर एमजे से मिलने केक शॉप पे जाता है उसको याद दिलाने, लेकिन वो देखता है नेड और एमजे उसे बिल्कुल भूल चुके हैं और वो दोनों काफी खुश है, इसलिए पीटर उन दोनों को कुछ नहीं बोलता है। वहाँ से एक कॉफी लेता है और आंट मे के ग्रिफ में जाता है। वहाँ उसे हैप्पी मिलता है, पर वो भी उसे नहीं पहचानता है। पीटर अब दूसरी सिटी में चला जाता है और स्पाइडरमैन के सूट को पहनकर लोगों की मदद करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं जहाँ वेनम के एडी ब्लॉक एक बार में बैठा होता है। वो मार्वल सिनेमैटिक्स के बारे में बारटेंडर से पूछ रहा है क्या टोनी स्टार हल्क जैसे सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं, और बोलता है मुझे न्यूयॉर्क जाकर स्पाइडरमैन से मिलना होगा, और वो अपने यूनिवर्स में दोबारा चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।